जय हिंद सभी साथियों को और नमस्कार दिल से। आज इतना अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान की खनिज। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कर दिया शुरू। तो अच्छा, शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बात बता दूं, अपने ने राजस्थान की संपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। टेस्ट सीरीज की प्राइस है इसकी 29 रुपये। सिर्फ मामूली सी बात है, कोई बड़ी नहीं है। अच्छा, इसमें हमने एक काम कर दिया। पहले ये क्या थी, ऐसे दी थी। पहले राजस्थान का सामान्य परिचय, फिर भौतिक प्रदेशी है। अब सारे टॉपिक अपलोड कर देंगे। इसमें आप ऐसे करो, देखो अपने को सिर्फ प्रश्न चाहिए, जो मतलब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं टॉपिक वाइज। ज़्यादा ये तो नहीं है, इसमें 16-17 टॉपिक होंगे और ये प्रश्न जो है वो मैंने छाड़ के खुद डाले इसके अंदर। हर टॉपिक के 50, किसी के 60, इसके अलावा ये प्रश्न मिलेंगे। ऐसे कोई थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रश्न कम बढ़े तो उसमें 50 भी मिल जाएंगे, वरना 60% तो वही है जो अच्छा टॉपिक है जिसमें प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसे अब वो अपने बात करें, जैव विविधता टॉपिक था, उसके आपको 50% मिले है ना। तो अब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ो, जैसे नदियाँ पढ़ लिया, झीलें पढ़ ली, उनका टेस्ट दो। तो आप टॉपिक वाइज ऐसे दो, आपका बहुत अच्छा भूगोल हो जाएगा। क्योंकि भूगोल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ यूट्यूब पर। अच्छा गुरु जी, थारी भूगोल की क्लास सारी देखनी हो तो क्या देखा, जब आप यूट्यूब पर सर्च मारते हो ना जीके बाई अजय सर, तो प्ले लिस्ट में जाएगा। तो प्ले लिस्ट में मैंने राजस्थान का भूगोल नाम से सारी क्लासें डाली हुई है अलग से। और ये भारत के भूगोल का कोर्स है 249 का। ये कोर्स जो है वो विजन इंस्टीट्यूट नाम से एप्लीकेशन है, विजन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एप्लीकेशन का, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। टॉपिक का नाम आज राजस्थान की खनिज। लिखो राजस्थान की खनिज। सारे इधर देखो भाई प्यार से, राजस्थान की खनिज। ये टॉपिक इतना सिंपल है, इसको प्यार से पढ़ेंगे तो और भी सिंपल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ केवा गुरुजी, सूरतगढ़ की जनसंख्या बहुत है। अनूपगढ़ में जितनी जनसंख्या था तो पढ़ना टबर ऐड है, तो दिक्कत आएगी। जिलो बढ़ाए तो बढ़ाओ किया। पहला मैंने ये बताओ थे अनूपगढ़ का कौन कौन वाड़ा बैठा और सूरतगढ़ का कौन कौन है, बताओ। अब सूरतगढ़ वाले मन को संतुष्टि पता कैसे दे रहे हैं। अब अनूपगढ़ देखो, ये अनूपगढ़ रहा, ऊपर गंगानगर है, नीचे बीकानेर है, ऐसे ही है। अब ये इतने नज़दीक हो गए, जिला तो अब सूरतगढ़ नहीं बन सकता क्योंकि क्षेत्रफल देखा जाता है ना कितना दूर है। लेकिन अब पता क्या कह रहे हैं, ये सूरतगढ़ जिला नहीं संभाग बनेगा। अब मन ने संतुष्टि तो देगा, किए ना किया तो फिर नहीं, पढ़ने की बात तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन एक वही है कि मार लो शेर कौन बने हो यार। अनूपगढ़ कोई छोटा शहर थोड़ी है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिला दर्शन की, फिर दूधू बन सकता है लेकिन सूरतगढ़ नहीं बनेगा। बात खत्म ना ले। अरे आपा के केस का मजाक की बातें हैं तो सारी। राजस्थान में यदि अपने खनिज की बात करें तो एक प्रश्न आता है, राजस्थान में खनिज का अजायब घर किसे कहते हैं। सॉरी, भारत में खनिज का अजायब घर। मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, टॉपिक खत्म होते ही मैं टेस्ट लूंगा इसका। टॉपिक खत्म होते ही फिर चाहे मुंह सुझाइयो चाहे रोइयो, मैं अब नहीं बख्सूंगा अब की बार। राजस्थान में खनिज का अजायब घर। कानारा बंद कर दे रहे, गेट्स सुन ले घर। खनिज का जो अजायब घर कहते हैं वो कहते हैं राजस्थान को। राजस्थान कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है भाई। अरे राजस्थान को छोटा मोटा राज्य नहीं है, खनिज की दृष्टि से अच्छा राज्य है। लेकिन अधिक प्रश्न पूछे, भारत में सर्वाधिक खनिज के भंडार कहाँ मिलते हैं। अगर भंडार की बात आए ना, तब उसमें आप उत्तर करना झारखंड। सर्वाधिक खनिज के भंडार कहाँ मिलते हैं, झारखंड में एक पठार है मेरे भाई, और पठार को नाम है छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको क्रॉस कर जाती है एक नदी। चलो दो बातें देखते हैं इसकी भी। ये नदी है दामोदर। छोटे नागपुर के पठार को क्रॉस करने वाली नदी का नाम क्या है, दामोदर। ये पठार कौन सा है, छोटा नागपुर
का पठार, जो भारत में खनिज दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं भारत का रूर। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आरएएस प्री में आया हुआ है, भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा। अब पूछे कि रूर कहां पर है? रूर एक क्षेत्र है, उसकी तुलना की है ना इससे, तो रूर जो क्षेत्र है वो जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात रखना याद। रूर क्षेत्र कहां पर है? जर्मनी के अंदर। इधर देखो, इधर राजस्थान को खनिज का क्या कहते हैं? अजायब घर। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। रूर जो क्षेत्र है वो बताओ कहां पर है? जर्मनी में। अब देखो, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखते रहिएगा इधर, यदि प्रश्न आए बताओ खनिज विभाग की स्थापना कब हुई राजस्थान में, तो खनिज विभाग की जो स्थापना वो हुई थी 1974 में। बोलो कब हुई? अरे खनिज विभाग की स्थापना 1974। और यदि प्रश्न आए खनिज नीति का, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति बताओ, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति तभी आई थी जब प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। अरे बोलो कब? 1978 में। खनिज विभाग की स्थापना में प्रश्न ऐड है, प्रथम खनिज नीति को ऐड है। लेकिन यदि प्रश्न यहाँ पूछा अपनाऊं कि राजस्थान की खनिज नीति कब आई है, तो ऐसे प्रश्न है राजस्थान की खनिज नीति, तो नवीनतम का पूछता होता है वैसा। तो अगर हम बात करें नवीनतम खनिज नीति की, तो नवीनतम जो खनिज नीति की यदि अपने बात करें तो वो है 2015। 2015 बताओ नवीनतम खनिज नीति कब आई? तो प्रश्न आएगा, अब ऐसे प्रश्न आए राजस्थान में खनिज नीति कब आती है, या राजस्थान में कौन सी खनिज नीति है? तो 2015 वाली। कौन सी है? 2015 वाली। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? पहली बात, राजस्थान को खनिज का अजायब घर कहते हैं क्योंकि राजस्थान में खनिज बहुत पाए जाते हैं, और छोटा नागपुर को भारत में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, इसलिए भारत का रूर किसे कहते हैं? और रूर क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में। रूर क्षेत्र कहाँ है? जो खनिज दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। आरएएस में 2 या 3 बार प्रश्न आया हुआ है ये, घुमा घुमा के ये वाला। नवीनतम खनिज नीति कब आई? 2015 में। अच्छा, अब मैं पहले तो देखो ऐसे बताया जाता था कि राजस्थान में 79 प्रकार की खनिज पाई जाती है। जबकि 57 प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है। राजस्थान में कितनी खनिजों का उत्पादन होता है? बोलो 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 जल्दी बोलो। यानी राजस्थान में जो खनिज पाई जाती है उनकी संख्या कितनी है, और इसमें से उत्पादन कितना होता है? अब मैं ये सर्वे नया आंकड़ा दिखा रहा हूं 2023-24 का। ये प्रश्न आ सकता है तुम्हारे आरएएस प्री में, इकोनॉमिक सर्वे का। अब वर्तमान में खनिज जो हो गई वो कितनी? राजस्थान में 81। एक बढ़ा के लिख दो इधर। और कितने प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है? 58 प्रकार की खनिजों का। लिखते रहो साथ साथ में, उत्पादन 58 प्रकार की खनिजों का होता है। अब इसके बाद नया प्रश्न बनेगा तो याद रखना, राजस्थान में ये टॉपिक ऐसा है जो या तो नींद ला देगा, और जिसने एक बार मन में ठान लिया ना कि मैं इसको सीखना ही है, तो इससे बेहतर कोई टॉपिक ही नहीं है। इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें तुम सीखने को मिलेगा टेलीकॉम पाउडर वगैरह कैसे बनते हैं, रंगीन पेंसिल वगैरह है ना, ये कैसे बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपना राजस्थान की खनिज। तो क्या चीज़ों का निर्माण हुआ? हीरा वगैरह होता है। कौन सा कीमती होता है? सोना चांदी, है ना। सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार, खेड़ा किसा किसा गाना है। राजस्थान है, देखो इधर, राजस्थान में 67 प्रकार की खनिजों का खनन होता है। अब इसमें से प्रश्न पता क्या आता है? इसमें प्रश्न आएगा कि बताइए प्रधान खनिज कौन से हैं? अप्रधान खनिज। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये याद रखना। प्रधान जो होता है ना वो 4 लगाता है अपने आगे, मैं 4 चांद हूं भाई। पीछे कितने बच गए? अरे 67 में से पीछे 23 बच गए।
तो 23 प्रकार की राजस्थान में अप्रधान खनिजें हैं। करो याद जितना बोर्ड पे लिख दिया। बस ये आंकड़े ना, इसको मैंने आंकड़े कौन पूछता है, आंकड़े पूछेंगे। पहले 79 था, अभी 81 हो गया, पहले 57 था, 58 हो गया। खनन का मतलब होता है खोदना, खनन करना। अच्छा, खनिज का भी कोई नुकसान है कि राजस्थान में? राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज मिलता है ना वो अरावली क्षेत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? मैंने आपको आरएस मेंस तक का लेके आपको राजस्थान का भूगोल कराया है। खनिज के, अरावली के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सारे बताए हैं। तो आप मुझे ये बताओ, अरावली के जो नुकसान है, या अरावली को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, है या नहीं है? तो उसमें खनिजों का नाम आता है नहीं आता? इसे बोलते हैं अंधाधुंध खनन। देखो, एक तो होता है खनन करना, एक होता है अंधाधुंध खनन। इसका मतलब क्या होता है अंधाधुंध खनन का? फोन होता है चलाना, एक वहाँ अंधाधुंध चलाना, 24 घंटा 20 घंटा चलाना, तो फोन का क्या हाल होगा तुम जानते ही हो। तो एक होता है चलाना, चलो 2 घंटे चला लिया, 1.5 घंटे चला लिया पूरे दिन में। अब यहाँ 18 घंटा बात करोगा, आगलो भी तंग थे भी तंग। तो अंधाधुंध खनन का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई पर्वत है, देखो भाई इधर 1 मिनट, ये अरावली पर्वतमाला है। अब मैं फिर उस दिन ही बोला था, अभी भी कह रहा हूँ, ये मान लो यहाँ खनिज मिलती है इसके नीचे, तो खनिज निकालने के लिए आएंगे हनुमान जी, थोड़ी है पहाड़ चक देगा और इन्हें रख देगा, फिर खनिज निकाल लेंगे और पहाड़ चके वापस रख देंगे। ऐसे करेंगे क्या? अच्छा, तो ये तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसको खोदेंगे, खोदने से बताओ अरावली का अस्तित्व खत्म होगा या नहीं होगा? यानी ये पर्वत अब यहाँ से तोड़ा दिया जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया बेचारे को, पर्वत जुड़े थोड़ी जाएगा। ऐसे ही आपको एक फिल्म आई थी द माउंट मैन, दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस फिल्म के अंदर उसने वो छीनी तोड़ो से 22 साल के अंदर पहाड़ तोड़कर बिहार में रास्ता बनाया था। आज जाओगे ना कभी वहाँ, उस रास्ते पे वहाँ लिखा हुआ है दशरथ पथ, उसका नाम था दशरथ मांझी। तो क्या है, उसने जो पत्थर वो तोड़ रहा था ना, पत्थर बिकते भी हैं। देखो, खनिज का तो उपयोग करते हैं लेकिन लोग खनन करके पत्थर बेचते हैं। अब जैसे उस फिल्म की सीन की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक क्या था कि उधर वो उन्होंने वो बेचारे पत्थर तोड़ दिए उसने, तो वो रास्ता बना रहा था, वो पत्थर तोड़ता था जैसे ही एक ढेर मार देता था एक जगह रास्ता बनाने के लिए। तो वहाँ के जो गांव के मुखिया वगैरह थे ना, जो भी, उन्होंने क्या था, उस पत्थरों को भरकर ट्रक में बेच दिया आगे, और नाम ये लगा दिया कि ये दशरथ मांझी ने ये पत्थर तोड़ तोड़ के यहाँ बेचता है। फिर उसको पुलिस में वगैरह सजा वगैरह होती है। ये फिल्म देखोगे तो उसके अंदर ये सीन है आपको। तो उसने तो बहुत, मैं कहता हूँ उसके जैसा कोई और होता ना वो जान दे देता, इतना मतलब उन्होंने दुख देख लिया था। वो वहाँ वो पत्थर वगैरह तोड़ता, उसको सांप खा जाते थे, बिच्छू खा जाते थे, भूखा वहीं सो जाना। मतलब उसने ऐसे मान लिया था कि बस यही जीवन है और यही मरण है लोगों के लिए। यहाँ मैं रास्ता बना के, अच्छा रास्ता क्यों बनाया था, कारण क्या था? वो फगुनिया थी ना उसकी प्रेमिका, वो पानी लेने के लिए उस पहाड़ के ऊपर से इधर जाना पड़ता था। तो वो क्या, उसका पैर फिसल जाता जिसके कारण उसके पड़ने से मौत हो जाती है। तो उसने वो बात दिल पे ले ली थी। तो मैं तभी कहता हूँ आपको, बात, हर बात को दिल पे लेना सीखो, रोया करो मत, रोने से दुख कम नहीं होंगे। जैसे तुम्हारे नंबर कल आए कम टेस्ट में, तो उसको दिल पे लो, यार मेरे नंबर कम कैसे हैं। अब मैं खनिज को इतना ताकतवर तरीके से पढ़ूंगा कि कितना मर्जी जोर लग जाए नंबर कम नहीं होने दूंगा, एक भी नहीं घटने दूंगा। ये सोचकर आप करो ना तो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगे। तो इसको अच्छी तरह से, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छी तरह से पढ़ना इसको। तो बोलो, खनिजों का अजायब घर, खनिज विभाग की स्थापना, ये स्थापना है ना। और राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1900, नवीनतम खनिज नीति 2074, 78, 2015। बोलो 74, 78। राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजें हैं और कितने प्रकार का खनन होता है? लेकिन वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे ये लिख रहा है कि 81 प्रकार की खनिजें खनन। राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजें खनन होता है? खनन में से याद रखना, प्रधान 44 हो रहा है प्रधान। अब बताओ, खनिज विभाग 1900, प्रथम खनिज नीति 1900, नवीनतम खनिज नीति 2000। 3 पॉइंट याद हो गए। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? वेरी गुड। खनिज राजस्थान में कितने प्रकार की पाई जाती है? खनन नहीं पूछ रहा, प्रकार 67, उत्पादन 57। राजस्थान में 79 प्रकार की खनिज पाई जाती है, उत्पादन कितने का होता है? 57। वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है? उत्पादन। अब होता है खनन करना। देखो पाई तो इतनी जाती है, देखो पाई तो इतनी चीजें जाती है, इसमें खनन 2 ही चीजों का हो रहा है, तो ये थोड़ी गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे ना। तो बताओ कितने प्रकार की खनिजों का खनन होता है? अच्छा, इसमें से प्रधान कितनी है, अप्रधान कितनी है? समझ में आ गई क्या बात? चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे।
अब खनिज के प्रकार, खनिज दो प्रकार की होती है, एक होती है धात्विक और एक होती है अधात्विक। मेरे भाई खनिज कितने प्रकार की होती है? एक धात्विक होती है और दूसरी अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार की होती है, एक वो खनिज जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाए और एक अलोहा। जी हाँ, अलोहा का उदाहरण देखा तो लोहा का अंश तो पता ही है, लोहा पाया जाएगा उसमें। अलोहा जैसे चांदी, चांदी में लोहा नहीं मिलाते। सोना हो गया, इसमें लोहा नहीं मिलाते। तांबा हो गया, तांबा में लोहा नहीं मिलता। तो मेरी बात समझ रहे होगा कहने का अर्थ, ये तो आगे पढ़ेंगे पता लग जाएगा तुम्हें। अलोहा खनिज वो होती है जिसमें धातु का अंश तो पाया जाता है लेकिन लोहे का अंश नहीं पाया जाता, और लोहा खनिज वो होती है जिसमें लोहे का अंश पाया जाए। अच्छा, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें धातु का अंश पाया जाए। अधात्विक किसे कहते हैं? चलो बताओ। खनिज राजस्थान में कितने प्रकार की हैं? एक धात्विक खनिज वो होती है जिसमें धातु का अंश विद्यमान हो। अधात्विक वो होती है जिसमें धातु का अंश। अरे धात्विक खनिज भी कितने प्रकार की हो सकती है? एक होती है लोहा, एक होती है अलोहा। अब लोहा के अंदर लोह लोह बनने की चीज आ जाएगी। अब सोना लोहे से थोड़ी बनता है तुम्हें, तो ये बात है। तो लोहा और अलोहा। सबसे पहला आप देखा कि धात्विक खनिजें कौन कौन सी होती है। आप दोनों में से एक पढ़ लो, या धात्विक पढ़ लो या धात्विक। एक पढ़ लोगे तो बच गई वो। पहला प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है कि बताओ निम्न में से धात्विक खनिज है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं, बताना। मेरा प्रश्न ये है कि निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है, ऐसे है। धात्विक खनिज नहीं है, मान लो एक प्रश्न दे दिया मैंने, नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न है मेरा। तुक्का मारना है आपको। क्या प्रश्न आ जाता है एग्जाम में वो देखते हैं। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। ऑप्शन में मैंने लिखा तांबड़ा, बेरिलियम, बोलना मत कोई एक बार, कोबाल्ट, लोहा। अब है ना, आप पढ़ा क्या करो, जो आपको उत्तर लग रहा है वो लिख लो कॉपी में। ए बी सी डी में, मतलब तुक्का ही मारना है अपने को, लिखो। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न आएगा तो इसमें से अपने क्या चुनेंगे? अरे कॉपी में उत्तर लिख लो, जान काट दूंगा मार मार के थारी। निम्न में से धातु की खनिज है, मतलब जिसमें धातु का अंश पाया जा रहा है। नहीं है, सॉरी नहीं है, कर दिया ऑप्शन। इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? किस किसने किया है? 1 2 3 4, गलत है। इसका राइट उत्तर ये तो होगा नहीं, लोहा, लोहे में तो धातु का अंश पाया था। अब इन दोनों में से क्या? अब बताओ ए ऑप्शन किसने किया है? ए वाले हाथ पकड़ो ले। अब बताओ बी वाले। 2 3 4, ऐसे आएगा प्रश्न। अब मत करो, मैं हाथ पकड़ा, जब कहाँ गए तुम्हारे हाथ? किया, झूठ बोला है। तो कहने का मतलब मेरी बात समझे क्या? और इन्होंने भी शायद तुक्का ही मारा था। वो भगवान कई बार दिन सिद्ध होगा, सिद्ध चल जाए प्रश्न। हर बार दिन सीधा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है तुम्हें रटने ही पड़ेंगे। तो रटा दूं? बोलो सीता कोनी बैठी लोटा में। अरे बोलो सीता कोनी बैठी लोटा में। तो ये धात्विक खनिज की ट्रिक है मेरे भाई। लिखो धात्विक खनिज का मंत्र। मंत्र है सीता कोनी बैठी लोटा में। लिख लो फटाफट, बस एक याद कर लो, बच गई वो है धात्विक हो जाएगी। 1 मिनट में लाइन याद करो, सीता कोनी बैठी लोटा में, लिख कर याद करो। खुला खुला लिखना, अपने खनिज निकलेंगे इससे। 1 मिनट में याद करा दूंगा, देखियो सीता कोनी बैठी लोटा में। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। देखो ऐसे नॉर्मल गलत हो गए तो हम लोगों की भीड़ से पीछे हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे। कोई बहुत आए वही गलत नहीं होने देंगे अपने। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। सी से हो गया शीशा, और शीशा के साथ एक ही खनिज निकलती है जस्ता। बोलो शीशा और जस्ता जुड़वा खनिज है ना। और शीशा जस्ता जहां निकलेगा वही निकलता है चांदी। क्या निकलता है? और चांदी और सोना, ये भी धात्विक खनिज है। चांदी को नाम आए तो सोना को भी आओ। 4 याद करो,
शीशा जस्ता चांदी सोना, शीशा जस्ता, ता से तांबा, अरे ता से तांबा ही हो गया, कोबा से हो गया कोबाल्ट, को से क्या हो गया, नी से हो गया निकल, बे से हो गया बेरेलियम, कैडमियम और याद कर लेना। ठीक है, तो करो याद इतना, शीशा जस्ता चांदी सोना तांबा कोबाल्ट कैडमियम निकल बेरेलियम। लो से याद करो दो, एक तो बोलो लोहा और लिथियम भी धात्विक खनिज है, लिथियम। अच्छा, टे से हो गया टंगस्टन, ये भी प्रश्न आता है, और मैं से हो गया मैग्नीज। बस ये सारी जो खनिज है वो कौन सी है, धात्विक। कर लो याद है कि छोटा सा है, सीता कौन बैठी लोटा में, शीशा जस्ता चांदी सोना तांबा कोबाल्ट कैडमियम, इतना याद करो। कोबाल्ट कैडमियम, कोबाल्ट कैडमियम, कोबाल्ट कैडमियम, कोबाल्ट कैडमियम, कोबाल्ट कैडमियम, बोलो शीशा जस्ता चांदी सोना तांबा, बोलना कोबाल्ट कैडमियम, सारे बोलो कोबाल्ट कैडमियम, बोलो सी से, चार बोलो शीशा जस्ता, अरे के चांदी सोना, सोना चांदी लग रहा है, चांदी सोना बोले ऐसा है, एक बोलो शीशा जस्ता सोना चांदी, शीशा जस्ता, चार याद हो गए। ता से कैसे दो है, कोबाल्ट कैडमियम, कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल, निकल 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 अड़ो, बेरेलियम, निकल बेरेलियम, याद करो दो, निकल बेरेलियम, निकल बेरेलियम, निकल बेरेलियम, निकल बेरेलियम, लास्ट बार बोल दो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, देखिए कौन था प्रेम। लोहा लिथियम, लोहा लिथियम, लोहा लिथियम, टे से टंगस्टन, मैग्नीज, टंगस्टन मैग्नीज, टंगस्टन मैग्नीज। ये अनूपगढ़ से स्पेशल मेरे पास पढ़ने आए हैं, यहाँ पूछ लो इनसे, हाँ बोल दो बस। ये मेकन आई थी दूर हुई ने कहा मारला गुरु जी के नाम है, तो चलो मेरा चेहरा देखे भूलते हो तो नहीं हो, चीजें याद ही होती हैं ज्यादा। कौन भूल गया, केक खाज करो यहाँ, मन नहीं लगा हाथ पे करो, फिर आसन सीरियस रहे तू आसन आ, बस आप सीरियस रहो। कौन सुनाएगा ये बताओ आप। अरे पृथ्वी वीरों से खाली तो नहीं है, और सूरतगढ़ की तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए भूमि खाली। सूरतगढ़ का नाम, अनूपगढ़ वाले हाथों पर करो, कौन कौन किसको याद हो गया, ला दोनों को याद है इनको, हाँ बताओ। सी से ये अनूपगढ़ वाले, देखो अब सूरतगढ़ अनूप सुनेगा था कड़े को है, कटे को है, हाँ तो फिर बता दो, ऐसी सा बोल गयो वो आगे डाल, हाँ पूरो आगे लिथियम, ले क्या लिथियम, अरे ट्रिक है साउ चाल। कोबाल्ट और कैडमियम, नी से क्यों सेव करे सूरतगढ़ वाले, चुप, बे से यहाँ आगे मारूंगा, दे लो कैमरा के आगे, लो से, अरे अगला और साले तो लो आगे भी है, लड़कियां बोलना केवल, ठीक है। सी से जो लड़की नहीं बोलेगी उसको कसम लगेगी उसकी, बोलो सी से, अब क्यों बोलो, चुप रहो अब। ता से, को से, कोबाल्ट,
नी से बे से लो से लोहा लिथियम, टे से मैं से। अब लड़के बोलो, ता से को से कोबाल्ट, नी से बे से लो से ली से टे से मैं से। बोलो बालाजी महाराज की। चलो आगे बढ़ाएंगे। अब एक एक नीचे बढ़ाऊंगा, सारों पहला लिखो सिस्सा और जस्ता। पढ़ा दूं? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना खनिज टॉपिक? ये एक अच्छा टॉपिक है, लेवल का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से ही समझना, वरना पता नहीं लगेगा दिन कब होती है रात कब होती है। फिर कहोगे तेनू धूप लग जाए तो मैं रात बन जाऊंगी। सिस्सा और जस्ता, सिस्सा और जस्ता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले थोड़ा समय वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें। मान लो जस्ता है, क्या है? जस्ता के अंदर यदि मैं तांबा मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? इस्पात, सॉरी पित्तल। क्या बनेगा? पित्तल। यदि मैं टीन में तांबा मिलाऊं तो क्या बनेगा? ये बताओ। वेरी गुड, तो बनेगा मेरे भाई कांसा। कांसा और पित्तल में अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये दुनिया पित्तल की है, दुनिया पित्तल की है। अच्छा, कल मैंने एसएससी वाले बच्चों को क्लास ले रहा था, मैंने ऐसे बोला, अगर वो तुम्हारे से पूछा, उन्होंने कहा मैं भारत का कोई सबसे महान व्यक्ति था जिसको बुलाने पे तुम सारे चले जाओगे। वो कहता सर वो जिसने गाना गाया ना, ये दुनिया पित्तल की, अगर वो आएगी ना तो हम चले जाएंगे सारे। अरे मूर्ख है, बावड़े। टीन और तांबा, कांसा तो तांबो तांबो तो है, जस्तो मिलाऊंगा तो पित्तल बनाऊंगा, टीन मिलाऊंगा कांसा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। टीन और तांबा मिलने पर क्या बनता है? कांसा। याद रखना, सीसा और जस्ता जो है वो एक जुड़वा खनिज है। कैसी खनिज है? जुड़वा खनिज है। चलो देखते हैं इसकी प्रथम खान। प्रथम खान, इसकी जो प्रथम खान खोजी गई थी, अब वो खोजी गई थी सीसा जस्ता की देवारी में। और देवारी कहाँ पर है? उदयपुर। ये लिखा मैंने देवारी, और देवारी है उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। यहाँ पर खोजी गई प्रथम खान। लेकिन वर्तमान के अंदर सीसा जस्ता की खान कहाँ है? वर्तमान में ये तो बंद हो गई है। अब ये क्या हो गई? बंद। अब जो है वो है जावर, और जावर कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी याद रखना, सबसे बड़ी खान जो है, सबसे वर्तमान में बड़ी खान है, वो कौन सी है? जावर, उदयपुर की। सीसा जस्ता का अयस्क क्या कहलाता है? अयस्क को मतलब क्या हो? पहला गुरुजी ये बताओ। अयस्क का मतलब होता है जिया बचड़ो कचरो है नहीं, बिना बोला अयस्क। जैसे आप गेट बनावा लकड़ी को, लकड़ी का गेट बनाते ना, वो सीन पे रगड़ रगड़ के, उसके नीचे वो बचता ना कचरा सा, उसे क्या कहते हैं? अयस्क। तो इसका अयस्क कहलाता है गलेना। इसका अयस्क क्या कहलाता है? गलेना। बोलो समझ में इतनी बात? अयस्क किसे कहते हैं? गलेना को। तो सीसा जस्ता को अयस्क क्या कहलावा है? गलेना। ये सीसा जस्ता जो राजस्थान में पाया जाता है, टोटल भारत का नया नया है सीसा में नया चलो दिखाना है 89.2%। कितना परसेंट है? 89.2%। अब क्या हुआ? 2005 की घटना थी। कब की? 2005 की। 2005 में सुपर जिंक समेल्टर की स्थापना की गई। सुपर जिंक समेल्टर 2005 में किसकी स्थापना हुई? सुपर जिंक समेल्टर की। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, राजस्थान पुलिस को तो फेवरेट है वो पर्सन, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। चंदेरिया कहां पड़ता है? तो इसकी जो स्थापना है वो कहां हुई थी? चंदेरिया। देखो देवारी में भी इसका शोध कारखाना है, और इसका जो शोध केंद्र है वो कहां पर है? सीसा और जस्ता का। तो आप बोलना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में।
यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापना हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई थी। बात समझ में आ गई? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। एक प्रश्न पूछ लूं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई, कहां हुई? 1966। कहां पर? हिंदुस्तान नाम आया है तो देवारी उदयपुर। ठीक है, ये सीधा सुपर जिंक स्मेल्टर है, हिंदुस्तान नहीं है। बोलो सीसा जस्ता समझ में आया क्या? एक बार सारे देखो ध्यान से। जस्ता में तांबा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? टीन में तांबा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसकी पहली खान वो है देवारी उदयपुर में, जो वर्तमान में क्या होगी? तो वर्तमान में जो खान है वो जावर उदयपुर में है। ये सबसे बड़ी खान है इसकी। पहली खान बताओ देवारी, वर्तमान जावर, दोनों कहाँ है? उदयपुर। तो सर्वाधिक सीसा जस्ता कहाँ निकलता है? अयस्क। बोलो गलेना। सीसा जस्ता को अयस्क किन बोला है? गलेना। बोलो गलेना। गलेना, कभी नहीं गलता पित्तल, गलेना। बोलो गलेना। 2005 में सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना चंदेरिया चेऊ चित्तौड़गढ़। चंदेरिया किसके सहयोग से बना था? यानी यहाँ स्थापित ब्रिटेन के सहयोग से। बोलो समझ में आया? इसके बाद बताओ कौन सी खनिज लिखाई थी मैंने? चांदी। अरे चांदी पर ये दोनों एक जोड़ में थोड़ी है। सोना और चांदी को दिन रात को अंतर है। अब जी हाँ तेरा ब्याह होगा ना राम, छोड़ो छोड़ो, ये बड़ी बात होगी, ये तो छोटी बात ही करते हैं। देखो राजस्थान में सर्वप्रथम चांदी की उत्खनन की बात करें, चांदी की खान, वो जो है वो महाराणा लाखा के टाइम मिली थी। किसके समय? कहां पर? और जावर कहां पर है? याद रखना, चांदी की सर्वप्रथम जो खान मिली थी वो जावर में किसके समय मिली थी? महाराणा लाखा के समय। एक बात याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। राजस्थान में लकी राजा कौन था किस्मत वाला? 2-3 बात बताओ लकी हरी। देखो एक तो चांदी खान मिल गई फोकट में, इसके समय मिल गई। दूसरी बात, इसकी पता हो उम्र कितनी थी और शादी किस लड़की से हुई थी? हंसाबाई नामक लड़की थी ना, औरत नहीं थी, वो लड़की ही थी। हंसाबाई ब्याह हो डेनिया हो। तीसरी बता दो, एक चिड़ी मार बंजारा था यहाँ पर, वो गाय वगैरह चराने आया हुआ था, तो राजमहलों के पीछे वो जंगल थे, उसमें गायें चरा रहा था, जिस कारण क्या हुआ, या तो तुम बता लो या मेरे को बोलने दो, तुम बीच में ही बात काट देते हो। जिस कारण क्या हो पता है तो अच्छी बात है, तो थोड़ा मेरे को बताने, जो नए आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है ना। फिर तो क्या है कि जिस कारण उसके बेल को प्यास लगी, वहाँ प्यास लगने के कारण उसका बेल वहाँ मर गया, तो उसने अपने बेल की स्मृति में एक झील बनवाई जिसका नाम क्या था? पिछोला। राजमहल के पीछे बनने के कारण वो झील का नाम क्या पड़ा? पिछोला। पिछोला झील उदयपुर में है, तो राजमहल भी कहाँ है? राजमहल सिटी पैलेस उदयपुर में, एक सिटी पैलेस जयपुर में भी अपने। तो महाराणा लाखा का टाइम ये काम आया। अच्छा, एकमात्र राजस्थान की झील जिसका निर्माण बेल की स्मृति में कराया गया है, अब बोलो पिछोला कौन सी झील है? तो सर्वप्रथम चांदी खान महाराणा लाखा के टाइम मिली। चांदी का अयस्क होता है, उसे क्या बोलते हैं? इसके अयस्क को बोलते हैं अग्रेटाइट। करो याद, अग्रेटाइट। और बताओ सीसा और जस्ता के गलेना, गलेना, और इसका बोलो अग्रेटाइट। बोलो अग्रेटाइट। अगर अपने बात करें विश्व में सर्वाधिक चांदी कहां होती है? उत्पादन, चांदी का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है विश्व में चीन में होता है। ऐसे लिखो आप, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में, जो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन में होता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे बताओ भारत में सर्वाधिक कहां होती है, तो अपने राजस्थान में। राजस्थान का ये एकाधिकार है। कहां पर होती है? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां पर? लगभग राजस्थान में 90% है। कितने परसेंट है? अच्छा मैं बताता हूं कहां पर होगी। एक बार 2-3 बातें लिखो।
बिजली का सर्वोत्तम सुचालक कौन होती है? मैंने एक बार बात बताई थी, बिजली का सर्वोच्च सुचालक चांदी को माना जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, बिजली का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, बिजली आदान प्रदान करा जड़ो, तो बिजली वायर से होती है ना आदान प्रदान? किससे होती है? अब मेरी बात सुनो, ये है डर गया तो खड़े होके बाज गई नहीं है छुड़ाने के लिए है थे जी, राखो को नहीं, अब मरे तो मरन दो आपा, क्यों कराई यहाँ? डंडा मारोगे? पकड़ गई, पकड़ लूँगा थाने भी सा गई, मारो डंडा। अच्छा ये तार है, अरे ये लगा करो ना, कोई हो, मैं तो ये धन दिखाया होगी, मतलब यहाँ हो जाए फिर देखो तो सच्ची लगे डंडा के तो थे, फिर ये घबराया तो को नहीं, आई छोरी को थोड़ा रिएक्शन बदलियो, चेहरा को वाकई तो बदलियो। तो देखो यहाँ से ये तार इधर जा रही है ना, इसके अंदर इसको काट के देखेंगे तो क्या निकलेगी? तांबे की तार। तो अभी मैंने लिखाया बिजली का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है, तो तार तांबा ही क्यों हो गए? तांबा भी होता है चालक तो, लेकिन चांदी की तार क्यों नहीं डालते फिर लोग? हैं? मीटर समेत ले जाएगा लोग उखाड़ के चांदी की तारें, क्योंकि देखो ये लड़के लोग होते हैं आशिक लोग, ये क्या करेंगे फिर? पजे बनाने के लिए घर वालों को थोड़े पंगा लेंगे फिर। ये देख लिया काना राम के घर के बाहर टंग रही है तार, आएंगे रात को प्लास से काटा और धड़ देनी सी पाट, काना राम का लेट गई, तो लेट कैसे गई? वो तार गई, लेट नहीं गई, और फिर तार का उसको पिघला कर उसको चांदी की पजे बनवाएगा, कहेगा यार नहीं बनाना गोरी ये तो चार्जर ही बना ले पैर दी, बस बात खत्म। तो बिजली का सर्वोत्तम सुचालक किसे माना जाता है? चांदी को। अब लिखो, देखो चांदी और शीशा जस्ता ये सारे एक साथ निकलते तो खान एक ही होगी इनकी। लिखो चांदी व शीशा जस्ता की खाने। आज यही पढ़ते हैं खान, उसके बाद कल पढ़ेंगे बाकी। शीशा जस्ता की खान कौन कौन सी, इसकी मैं याद करा देता हूँ 1 मिनट में, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कैसे? तो देखो याद कैसे करने हैं। आप बोलो चांदी की खान का नाम 1 नंबर पे जावर, बोलो जावर। राजपुरा दरीबा, बोलो राजपुरा दरीबा, अरे बोलो राजपुरा दरीबा, बोलो रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा। गुडा किशोरदास, गुडा किशोरदास, बोलो गुडा किशोरदास। जावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा अंगूछा, गुडा किशोरदार, देहरी जापर, देहरी जापर, जोपर, देहरी जोपर याद रखो, देहरी जोपार, जोपार है, ठीक है, देहरी जोपार। गुडा किशोरदास, देहरी जोपार, घूंघराव मांड, यहां लिख दे रहा हूं आगे, और 2 रहेगी, घूंघराव, घूंघराव मांडो, और चौथ का बरवाड़ा। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है। ले भाई, चांदी और शीशा दस्ता कंप्लीट। शीशा दस्ता की भी ये खाने हैं और चांदी की भी यही है, यहीं से मिलती है। मैंने कहा था ना जुड़वा खनिज चाहिए, एक साथ मिलेंगे। अब देखो याद किया करो, मैं थाने एक ट्रिक बताऊं, सिंपल सी दिमाग में रखियो, एग्जाम तक याद रह जाएगी। जावर मैंने बता ही दिया शुरू में कहां पर है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, राजपुरा दरीबा, ऐसे लिखा है। राज से कौन सा जिला है राजस्थान का? तो बताओ राजपुरा दरीबा कहाँ है? बस एग्जाम में यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता है। जैसे RS, जैसे प्री में देखो क्या देगा, 4 एक तरफ दे देगा और 4 इधर दे देगा, कहेगा सुमेलित करो जिलों को, तो सुमेलित वाला प्रश्न अच्छा बन जाएगा। तो जावर उदयपुर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा अंगूचा, भीलवाड़ा, अंगूचा भीलवाड़ा, भील वन है, भील उसने याद रखना, याद रखियो भील नहीं भाई, रामपुरा जैसे गाँव में, तो भीलवाड़ा, या राम का सहयोग भीलों ने किया था, इसे थोड़ा याद कर लेना। जैसे बंदर वगैरह थे, राम का सहयोग कर रहे थे, है ना, तो आदिवासी थे, वो हमारे पूर्वज आदिवासी थे, तो बंदर हमारे आदिवासी, तो बंदर रामपुरवा भीलवाड़ा, सीधे याद करो, रामपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा।
रामपुरा अंगुच्छा भीलवाड़ा। गुड्डा किशोरदा, देखो गुड्डा बुढ़ा आ गया, अल है, अल बुढ़ा आदमी आ गया, अल हूँ याद रखो, अलवर अल है, गुड्डा बुढ़ा, बुढ़ा किशोरदास अलवर। देहरी जोपार, देखो नाम ही देखो, जोपार जुपूरे ऐसा नाम है, तो ये जाएंगे रोई में, रोई हूँ याद रखो, शिरोई, रोई बोलना खेत ना आपा, तो देखो झोपड़ी झापड़ी दही दुही ये सारी रोई में ही हुआ है ना, तो रोई। घूंघराओ मांडो, ये नाम ही ऐसा शहर है, तो ये बांसवाड़ा में कर दो। अच्छा अपन वो नए जिलों वाले ऐसे बिल्कुल सिंपल, देखो कभी देखना ई वाले जो जिले होंगे ना, वो ई वाले संभाग, उसमें 4-4 जिले आएंगे। बीकानेर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं? पहले भी 4 थे, अब भी 4 है, तो गुरुजी अंतर क्या है? अब शुरू सीकर में कर दिया, अनूपगढ़ बीकानेर में कर दिया, समझ में आ गई? इतना अंतर है। तो एक बार पढ़ते रहो तुम। अभी ये जनवरी तक घर पे पहले थोड़े बैठेंगे, तो वहाँ नए आंकड़े आएंगे तब पढ़ लेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ई वाले जिले थे, उसमें कितने जिले? ई वाले संभाग में, अच्छा आप मुझे तो बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? बांसवाड़ा नया संभाग बन गया ना, ले बांसवाड़ा नहीं संभाग बना दियो, ये तो तीसरी बात कर दी भाई, ये तो किसी बात कर दी, बांसवाड़ा संभाग, तो तीसरा 3 जिला। अच्छा चौथ का बरवाड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सवाई माधोपुर। बताओ चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है? चौथ माता को ही है, तो चौथ माता को मंदिर कितना है? एक और माता संतूर माता, संदूर है ना, संदूर, इसे रक्तदंजी माता बोलते हैं। तो संतूर जो माता है उसका मंदिर है बूंदी में, सॉरी रक्तदंजी माता है, इसका मंदिर है संतूर। देखो रक्त लाल रंग कौन है? तो संतूर, और संतूर कहाँ है? बूंदी में। ये थोड़ा नोट लगा के वैसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो चौथ का बरवाड़ा, अब मैंने ये याद करते हो, बाकी आप सुना काल। जावर उदयपुर है, राजपुरा राजसमंद, रामपुरा राम को ना भील, गुड्डा अल, देहरी जोपार दही, और जोपड़ झुपड़े रोई में ही हुआ है। घूंघराओ बांसवाड़ा याद ही है, चौथ का बरवाड़ा सोई माधोपुर, करो याद फटाफट सारा। ठीक है, आज के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने अगले भाग में इसी ताकत के साथ। सारी खनिज टॉपिक पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है? ठीक है।